हेलो एवरीवन। आज के मैं इस वीडियो में क्लास 10th का साइंस विज्ञान का पेपर शेयर करूँगा, किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। जो हमारा कक्षा 10 का 2019 का पेपर है, ये इसके बारे में मैं यह बताऊंगा कि ये किस प्रकार से कक्षा हाई स्कूल में यानी पेपर्स आता है। तो जो हमारा जब पेपर मिलता है तो उसमें ये साइंस का पेपर है, समय 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है। जिस प्रकार से हमें 15 मिनट क्वेश्चंस पेपर रीड करने होते हैं, पढ़ने होते हैं, और जो हमारा ये निर्देश दिया जाता है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को हल करना है, यह अलग अलग सब सेक्शंस में डिवाइड रहता है। आइए देखते हैं। तो जो हमारा ये पहला होता है वो सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी इसमें लिखा रहता है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए जाते हैं, और इसमें आवश्यकता अनुसार चित्र लेखन भी किया जाता है, जिसमें नाम, चित्र, रासायनिक समीकरण, कुछ एनी अदर वस्तु दी जाती हैं इसमें। आइए प्रथम क्वेश्चन से देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन आता है। तो जो हमारा खंड का है, ये अलग अलग खंडों में बटा होता है। तो जो हमारा खंड का है, आइए प्रारंभ करते हैं। तो जो हमारा ये है खंड का, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो दर्पण है। पहला क्वेश्चन ये है हमारा। तो इसमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई एक सही होगा। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, ये इसमें भी 4 ऑप्शन से दिए गए हैं। अब हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है, ग वाला खंड का ग क्वेश्चन, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। तो हर क्वेश्चन में अलग अलग 4 भाग दिए जाते हैं, जिनमें से एक भाग सही होता है। अगला हमारा घ नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा पद वैद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है। इसमें से कोई एक सही होगा, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगला हमारा है खंड बी आ गया, यानी दूसरा क्वेश्चन का आ गया। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, किसी वैद्युत बल्ब में 220 वोल्ट के जनित्र 0.15 यानी 0.50 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, बल्ब की शक्ति क्या है, ये क्वेश्चन दिया गया है। और खा वाला क्वेश्चन हमारा है, उस उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ग वाला दिया गया है, स्नेल का अपवर्तन नियम लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है और इसका आपको हल लिखना होता है। और हमारा तीसरा है, स्पष्ट कीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अथवा में आया है, ये जो हमारा अथवा होता है, इनमें कि 2 क्वेश्चन दिया जाता है, उन जिनमें से मुख्यतः आपको एक करना होता है। अगला हमारा खा नंबर जो है, समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के मूल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये भी अथवा में दिया गया है। ये जो इनमें से एक ही करना है। अगला हमारा चौथा है। तो जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियमों को लिखिए, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। इसमें जो हमारा है 3 पार्ट में क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब आप लिखना प्रारंभ करें, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें। जैसा कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, इसको एक हेडिंग में लिख कर इसका आंसर दे दें। फिर दोबारा फैराडे का चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम जो पूछा गया है उसको लिखिए। फिर तीसरे पार्ट में विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। ये भी अथवा में हमारा दिया गया है। तो इनमें से कोई एक को करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, नियान है। तो इसमें जो ये बहुविकल्पी खंड का हमारा है, इनमें पूछा गया है नियान है। तो इनमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से किसी एक ऑप्शन सही होगा आपका। हमारा जो प्रश्न खा है, एल्डिहाइड का IUPAC नाम है। तो इसमें से भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक सही होगा। इस प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन आता है। अगला जो हमारा है ग नंबर है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। तो इनमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक है। अगला हमारा प्रश्न का है, pH मूल्य क्या है, हमारे दैनिक जीवन में इसका महत्व समझाइए। तो इसका भी आंसर याद कर लीजिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र, इसे बनाने की विधि, रासायनिक समीकरण, ये पूछा गया है। तो इसमें भी लिख लीजिए।
और 7वां जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित के IUPAC पद्धति में नाम लिखिए। इनका जो है IUPAC में नाम लिखना है। और हमारा खा वाला जो क्वेश्चन है, मेंडलीव का आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम पूछा गया है। और मेंडलीव की आवर्त सारणी के किन्हीं दो दोष पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है ग नंबर, धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसका उपयोग लिखिए। 8वां हमारा है, एसिटिक अम्ल से 3 रासायनिक गुणों की अभिक्रिया लिखिए तथा इसका एक उपयोग लिखिए। इसका क्वेश्चंस भी लिखना होता है, आंसर भी लिखना होता है और इसका उपयोग भी, यानी इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ये भी अथवा में दिया गया है। इनमें से कोई एक करना होता है। अब खंड ग हमारा आ गया, तो जो हमारा ये खंड ग होता है ये भी अलग सेक्शन में डिवाइड है। निर्देश दिया गया है इसमें, ये भी अलग अलग होता है। ये हमारा जो, तो गाइस जो हमारा ये क्लास 10th का साइंस का पेपर होता है, इसमें 3 पार्ट होते हैं। फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, जो कि अलग अलग नंबरों में आता है। और इनमें 3 भाग अलग अलग सेक्शन में होते हैं। खंड का, खंड ख होता है, खंड ग होता है। ये अलग अलग सेक्शनों में बटे होते हैं, जो कि हमें अलग अलग करना होता है। तो हमारा जो 9वां है, बायोलॉजी का क्वेश्चन से ये है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। इसमें से भी कोई एक क्वेश्चन सही होगा, इसे याद कर लीजिए। और जो हमारा अगला है वो कहा है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, इसे भी देख लीजिए। निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, इसे भी देख लीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, ये इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए, इसे देख लीजिएगा आप लोग। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम लिखिए तथा बताइए कि यह क्या कार्य करता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किन अंगों के द्वारा होता है, एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना, इस पौधे को चुनने के कारण बताइए, इसका कारण बताना होता है। अगला हमारा 11वां नंबर पे क्वेश्चन है, मानव में उत्सर्जन तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं, नामांकित। जो हमारा ये नामांकित होता है, यानी नाम सहित अंकित करना होता है क्वेश्चन को। उसका चित्र बनाना होता है, उसका नाम लिखना होता है, फिर उसके बारे में 1-2 पॉइंट या जिस नंबर जितना होता है उसके बारे में लिखना होता है। और ये भी अथवा में पूछा गया है, कोई एक करना है इसमें। हृदय क्या है, यह लेख द्वारा स्पष्ट कीजिए कि यह एक पंप के रूप में कार्य करता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। यह भी हमारा जो क्वेश्चन है अथवा में पूछा गया है, इसमें से कोई एक करना होता है आपको। और अगला हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन, संसाधनों के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इनके द्वारा आप अपने समाज को कैसे लाभान्वित करेंगे, एक संक्षिप्त लेख द्वारा समझाइए। एक मतलब छोटा सा लेख इसमें लिखना होता है, संक्षिप्त में छोटा सा। और अथवा में ये भी दिया गया है, जल संग्रहण क्या है, इसको किस प्रकार से उपयोग में लाकर मनुष्य को, जंतुओं को तथा वनस्पतियों को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था 12 नंबर तक हमारा क्वेश्चन था। इस प्रकार से क्लास 10th में साइंस का पेपर 2019 का मैंने हल कराया कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। इसे आप लोग तैयार कर लीजिए। यदि आप लोगों को इसका आंसर सही चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।